Hello everyone, good morning. So, continue a series of history questions. This is the next video in which we discuss about Vardhan Vansh and Dakshini Samrajya. So, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा. So, start करते हैं. First question is, हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे. हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था. हर्षरहित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी. एक महान रोमानी नाटक कादंबरी के लेखक बाणभट्ट थे. हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री हेनसुआंग थे. तीर्थयात्री को राजकुमार का नाम हेनसुआंग ने दिया गया था. हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हेनसुआंग के सम्मान में आयोजित की गई थी. हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया था, यानी प्रयागराज में. 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा तट के पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था. राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि 606 से 647 ईस्वी थी. किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था? हर्षवर्धन ने. चीनी यात्री हेनसुआंग तीर्थयात्री राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था. 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु पर थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़े. 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों और योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा समर्पित के रूप में सामंत के रूप में स्वीकार किया गया. तो गाइस ये कुछ थे वर्धन वंश के क्वेश्चंस. अब करते दक्षिण साम्राज्य के स्टार्ट डाउन दक्षिण साम्राज्य क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक पुलकेशिन द्वितीय था. रवि कीर्तिक जैन जिसने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी उसे पुलकेशिन द्वितीय ने संरक्षण दिया था. 738 ईस्वी में चालुक्य द्वारा अरबों को पराजित किया गया था. राजस्थान के दरवाड़ा में चालुक्य मंदिर जैन मंदिर स्थित है. विक्रमांक देव चरित कश्मीरी कवि बिल्लन द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है. विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य के द्वारा बनाया गया था. पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी. महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव ने की थी. महेंद्रवर्धन प्रथम जो पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था. महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा के उपाय धारण की. नरसिंहवर्मन प्रथम जिसे ममला के नाम से भी जाना जाता था पल्लव वंश के शासक थे. महाबलीपुरम में समुद्र किनारे का मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था. कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था. महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव. महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी थे? पल्लव. चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष 618 ईस्वी में हुई थी. बादामी चालुक्य की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल में थी. पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया? चालुक्य. दक्षिण भारत में भूमिदान करने की प्रथा के शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी. 8वीं शताब्दी. शिल्पाधिकारा में तमिल महाकाव्य जिसे इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया था. प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली के मूल निवासी थे. हेनसुआंग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम. चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था. महाबलीपुरम के रथ मंदिर रॉकेट मंदिर का एक उदाहरण है. काकतीय वंश की राजधानी किस रानी ने आधुनिक प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? रुद्रमा देवी. भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लवों और चालुक्य शासन था? दक्षिण. दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज के उपाय धारण किए? पश्चिमी गंगा वंश. तो गैस ये कुछ क्वेश्चन है वर्धन वंश और दक्षिण साम्राज्य के से रिलेटेड जो कि TCS के द्वारा अलग अलग एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में SSC में पूछे गए हैं. तो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो. आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर टाइम.